है। जो तीसरा बदमाश है सनी खरड़, इसकी तस्वीर सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन जो बदमाश है ये निवासी है हिसार का। इसके पास एक पिस्टल के साथ साथ 6 गोलियां बरामद की गई। यानी कि बदमाश पूरी प्लानिंग के साथ मूवमेंट कर रहे थे अपना, और ये पूरी तैयारी के साथ चल रहे थे। लेकिन जब ये पुलिस के हत्थे चढ़े तो कई राउंड की फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग भी हुई, और क्रॉस फायरिंग के बाद इन बदमाशों को दरअसल पुलिस ने ढेर कर दिया है। इसके बाद अब जहां पे एनकाउंटर किया गया, तस्वीर वहां की भी निकल के सामने आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये वही इलाका है जहां पर एनकाउंटर किया गया था। ये वही जगह है जहां पर पहले पुलिस को इनपुट मिला था कि दरअसल जो बदमाश है वो इसी रास्ते से होकर के गुजरने वाले हैं। ये जो हाईवे देख रहे हैं आप, जो कच्चे रास्ते देख रहे हैं आप, दरअसल यही वो रास्ता था। इसी जगह पे मुठभेड़ हुई और खेतों में जो एनकाउंटर के निशान देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं ब्लर किया गया है यहाँ पे से, इस तरीके से खून बिखरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये ट्रिपल एनकाउंटर की तस्वीर है, क्योंकि ये वही तस्वीर है जब पुलिस को यहाँ पर जिस तरीके से पता चला पुलिस को कि ये बदमाश इसी रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं, तो पुलिस ने अपनी गश्त वहां पर तेज कर दी, नाकेबंदी कर दी गई। नाकेबंदी करने के बाद वेट किया गया। उसके बाद देखिए, ये देखिए, ये वही गाड़ी दिखा रहे थे आपको अभी हम कि ये वही गाड़ी है, कार जो है जिसमें वो सवार थे और जा रहे थे। फिलहाल ये जो खेतों का इलाका देख रहे हैं आप, ये मिट्टी का जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं आप, जिसको यहाँ पे गोल गोल घेरे से बताया गया है, दरअसल एनकाउंटर के बाद की जो तस्वीर है निकल के सामने आई है, इनको यहीं पर ढेर किया गया था। खेतों में एनकाउंटर के निशान है, बिखरे हुए खून के निशान है, और ये ट्रिपल एनकाउंटर के निशान है, जो बताने के लिए काफी है कि ठीक इसी जगह पर एनकाउंटर किया गया था। अब इसी जगह से हमारे साहिल जो सहयोगी हमारे, उन्होंने रिपोर्ट की है, देखते हैं। इस वक्त हम सोनीपत खरकौदा के छिनौली रोड पे मौजूद है, जहां पे देर रात दिल्ली क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन कर एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाशों को ढेर कर दिया। मेरे पीछे ये जब सड़क देख रहे हैं, यहीं पर बदमाश गाड़ी में सवार थे, तेज रफ्तार से आ रहे थे। पुलिस उनका लगातार पीछा कर रही थी, सरेंडर करने को कहा जा रहा था, लेकिन बदमाशों के पास पिस्टल थी। पिस्टल निकालते हैं तीनों बदमाश, पुलिस टीम पे ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस टीम की तरफ से भी फायरिंग की जाती है और गाड़ी बदमाशों की जो डिसबैलेंस होकर इस खेतों की तरफ चली जाती है। यहाँ पर पुलिस जो है उनको एक दोबारा से आगाह करती है सरेंडर करने को, लेकिन बदमाशों के पास 4 से 5 पिस्टल थी और लगातार पुलिस टीम पे फायरिंग की जा रही थी। तीनों शार्प शूटर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गुर्गे बताए जा रहे हैं। हिमांशु भाऊ इस समय विदेश में छिपा हुआ है, पूरी तरह अपने सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। ये जो आप व्हाइट कलर के चौक से जो मार्क देख रहे हैं, यहाँ पे बुलेट के निशान थे। पुलिस ने इस पूरे हिस्से को मार्क किया हुआ है। 6 राउंड फायर, 7 राउंड फायर, ब्लड के मार्क्स भी है। यहाँ पर भी कई राउंड फायर हुए। पुलिस ने इस पूरे हिस्से को जो है चौक से मार्क किया हुआ है। ब्लड के मार्क भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये इनमें से 2 शार्प शूटर ने बीते दिनों दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके के बर्गर किंग पर एक शख्स पे 35 गोलियां मारी थी, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी। इस मामले में ये तीनों शूटर वांटेड चल रहे थे। हरियाणा और दिल्ली पुलिस की तरफ से 1-1 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो फिलहाल तीनों की मौके पे ही मौत हो गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट देखिए आपने, जो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। लेकिन जो बदमाश मारे गए हैं उनकी क्राइम कुंडली बहुत लंबी है, क्योंकि ये कई घटनाओं में वांछित चल रहे थे। तो आखिर क्या कहते हैं इनकी क्राइम कुंडली, दिखाते हैं आपको एक एक करके। दरअसल जो पहला शख्स देख रहे हैं आप, इसका नाम है आशीष उर्फ कालू, जो कि खरिया का रहने वाला है। इस पर आरोप दरअसल ये है कि इसने 6 मर्डर को अंजाम दिया है, 6 मर्डर किए हैं, और इस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। यानी कि देखिए, इनामी बदमाश है। और जो दूसरा नाम है वो है विकी रिंढाना का। ये वही शख्स है जिसने बर्गर किंग वाले आउटलेट में जब फायरिंग हुई थी तो भी ये शख्स उसमें शामिल था। इस पर आरोप है 3 मर्डर करने का और इनाम है 1 लाख रुपए का। तो देखिए, ये भी इनामी बदमाश है जो कई मर्डर पहले कर चुका है और फिलहाल इसको ढेर कर दिया गया है। जो तीसरा नाम है इस पूरी की पूरी घटना में बदमाश का, वह है सनी खरड़, जिसकी तस्वीर निकल के भी सामने नहीं आई है। इस पर भी आरोप है 2 मर्डर करने का, साथ ही इस पर भी इनाम घोषित किया गया है। ये भी 1 लाख का इनामी बदमाश है। तो देखिए, ये जो तीनों बदमाश हैं, ये तीनों ही बदमाश, इन पर इनाम घोषित किया गया था। यानी कि पुलिस की हिस्ट्री में, पुलिस के रिकॉर्ड्स में ये बदमाश वांछित चल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं एडिशनल सीपी संजय भाटिया, पहले वो सुन लीजिए। अभी ये सारी हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक सेल्टोस कार भी मिली है, उधर से 21 खाली खोल अभी अब तक मौके पर मिल चुके हैं। जिंदा कारतूस मिले हैं, 5 पिस्टल मिली हैं। दोबारा से सर्च की जा रही है मौके की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनली आपको बता दी जाएंगी।
तो सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि किस तरीके से ये बदमाश अब तक पुलिस के रडार से बाहर थे, लेकिन अब रडार पर भाऊ गैंग भी आ गया। आप सोच रहे होंगे कि भाऊ गैंग क्या है। दरअसल ये वही गैंग है जिसके सदस्य ये तमाम बदमाश थे, और ये भाऊ गैंग कितना एक्टिव था, कैसे फिरौती करता था, ये अपने आप में सवाल है। अब भाऊ गैंग के ये जो तीनों बदमाश हैं कुख्यात अपराधी थे, ये काफी समय से वांछित चल रहे थे। हिसार में व्यापारियों से फिरौती मांगने में भी इनका हाथ था। इसके अलावा कई मर्डर और जो दूसरे वारदात थे इसमें भी ये शामिल थे। बदमाश हरियाणा और दिल्ली में लूट, हत्या, फिरौती जैसे तमाम वारदातों को अंजाम देते थे, यानी कि ये इसके पहले हत्याएं कर चुके थे, फिरौती कर चुके थे। इसके अलावा इनके ऊपर कई और मुकदमे भी दर्ज थे। 29 मुकदमे जो है वो पुलिस को काफी समय से इनकी तलाश थी, और जो 29 मुकदमे थे वो इन तीनों बदमाशों पर थे। और शायद यही वजह है कि पुलिस कई दिनों से इन बदमाशों को ट्रैप कर रही थी, ताक में थी। लेकिन हरियाणा के सोनीपत में ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जहां पर कई राउंड की फायरिंग हुई, और पुलिस को जो तलाश थी इन बदमाशों की, ये दरअसल पुलिस को मिल गया। इसके बाद से इनको रोकने का प्रयास किया गया, पहले मना किया गया, रोकने का प्रयास किया गया ताकि पूछताछ हो सके, लेकिन इन बदमाशों ने अपनी ओर से फायरिंग कर दी, और फायरिंग के बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। और जवाबी फायरिंग में दरअसल ये तीनों ही बदमाश फिलहाल ढेर हो गए हैं, और पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पे तमाम अपडेट दिए जा रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी साहिल रिपोर्ट की है, वो देखिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन कर एक एनकाउंटर में 3 शार्प शूटर को ढेर कर दिया। तीनों शूटर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गुर्गे बताए जा रहे हैं। ये तीनों शार्प शूटर दिल्ली एनसीआर में कई बड़ी हत्या और एक्सटॉर्शन जैसी वारदातों को अब तक अंजाम दे चुके हैं। बीते कुछ दिन पहले 2 शूटर ने दिल्ली के रजौरी गार्डन में बर्गर किंग आउटलेट में एक शख्स पे लगभग 30 से ज्यादा गोलियां चलाई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। ये दोनों शूटर उसी समय से वांटेड चल रहे थे। इस वक्त हम हरियाणा के खरखौदा पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये किया सेल्टोस गाड़ी है। क्राइम ब्रांच को ये इनपुट मिला था कि 3 शार्प शूटर जो है इस गाड़ी में सवार होकर हरियाणा के गोहाना में देर रात एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे वाले हैं, जिसके बाद ये पूरा इनपुट जो है सोनीपत एसटीएफ से साझा किया जाता है, और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर खरखौदा क्षेत्र के छिनौली रोड पर ट्रैप लगाया जाता है, और तीनों बदमाशों को सरेंडर करने को कहा जाता है। लेकिन बदमाशों के पास पिस्टल थी, पिस्टल निकालते हैं, बिना सोचे समझे पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये बताया जा रहा है कि इस पूरे एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगी है, डीसीपी अमित गोयल और एसीपी उमेश भरतवाल की बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी है। बाल बचे हैं, लेकिन दोनों तरफ से लगभग 40 के आसपास राउंड फायर किए गए, और 3 बदमाशों को इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो रिपोर्ट देखिए आपने किस तरीके से इन बदमाशों ने किया सेल्टॉस गाड़ी का इस्तेमाल किया। इसके बाद जो ये बदमाश पहले ताक में थे कि किसी और वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन इस बीच ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए, और पुलिस की ओर से एनकाउंटर के बाद इनको ढेर कर दिया गया। लेकिन अब दरअसल यहाँ पे तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हरियाणा में योगी का एनकाउंटर मॉडल हिट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जब हम योगी मॉडल की बात करते हैं तो देखा होगा आपने किस तरीके से यहाँ पर कोई मुरवत नहीं है, कोई माफी नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पर मौके पर फैसला, और शायद यही फैसला दिखाई दिया हरियाणा के सोनीपत में भी। यूपी में योगी सरकार की तर्ज पे एनकाउंटर शुरू कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी का अपराधियों पर एक्शन को लेकर के यहाँ पे बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है। हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ जारी है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, और शायद यही वजह है कि ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ इन तीनों को कुख्यात बदमाशों को ढेर कर दिया गया। हरियाणा में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल शायद यही वजह है कि यहाँ से नजीर पेश करने की कोशिश की गई है। जो भी कानून हाथ में लेगा उसको यहाँ पर कुचला जाएगा, ये यहाँ पे प्रयास